हाय, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कल रात में आपका यूपीईएसएससी में हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आ गई है। और इस बार इन्होंने चेंज ये किया है कि कट ऑफ आपको नहीं बताया। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए थे उसमें वो कट ऑफ दे देते थे, चाहे वो आप एडवर्टीजमेंट नंबर 46 देखो, 50 देखो या 51 का जो एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले वाला 2025 में, उसमें इन्होंने तीनों में ही आपको कट ऑफ बता दिया था कि ये मिनिमम कट ऑफ है और ये मेरिट लिस्ट है, इतने लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए। लेकिन इस बार इन्होंने अभी तक कट ऑफ नहीं दिया है, क्योंकि अभी इंटरव्यू इन्होंने ये बताया कि जुलाई के बाद हम इंटरव्यू करा सकते हैं। तो हो सकता है बाद में दे भी दें कट ऑफ आपको, या ना भी दें, जो आपका एग्ज़ाम हो जाए तब कट ऑफ दें, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इन्होंने अपनी कट ऑफ नहीं दी है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जियोलॉजी की कट ऑफ की, कि कितना जो प्रोबेबल कट ऑफ गया है और कितने क्वेश्चंस वाले लोग जो हैं वो इंटरव्यू में गए हैं। ये एक अनुमान है, जितना लोगों से बात होके पता चला वो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपके कांटेक्ट में कोई है जिनका उससे ज़्यादा पे हुआ है या उससे कम पे हुआ, तो आप बताइएगा। जेन्युइन हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या आप अपने ओपिनियन दे दीजिएगा कि आपके हिसाब से कि कितना क्वेश्चंस जाना चाहिए था और इतना क्यों गया है। और उसके बाद हम अभी एक बात और भी करेंगे कि आखिर जब पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है, पेपर लेंदी आ रहा है तो कट ऑफ हाई क्यों जा रहा है, ऐसा क्या रीज़न है। क्योंकि पिछली 2 बार पेपर इजी थे तो कट ऑफ आपका 62, 64 था ओबीसी का, 67, 68 अनरिजर्व था। इस बार कट ऑफ ज़्यादा क्यों जा रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। अगर आप ध्यान दोगे तो इस बार जो टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं वो 117 किए गए हैं, ठीक है। आपने मेरिट लिस्ट देखी होगी, उसमें यूआर के जो हैं वो 37 लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के जो हैं वो 9 लोग हैं टोटल, ओबीसी के 54 हैं और एससी के 17 हैं। एसटी की कोई सीट नहीं थी तो इसलिए किसी को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है, ठीक है। जो लोगों से बात करके पता चला है मैं वो बताऊंगा आपको। जो यूआर वाले हैं इस बार कट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे पहले जूलॉजी में क्या होता था कि कट ऑफ में जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या अनरिजर्व कट ऑफ में 3 से 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस होता ही होता था। बॉटनी में ऐसा नहीं देखने को मिला, बॉटनी में और ज़्यादा चला गया ईडब्ल्यूएस का लास्ट टाइम, लेकिन जो आपका जूलॉजी है उसमें कम गया था, ठीक है। इस बार शायद बॉटनी में फिर अनरिजर्व का कम ही रह गया है, यूआर का ज़्यादा जो है यूआर का कम ही रह गया है, ओबीसी का ज़्यादा चला गया है फिर भी, ठीक है। जो यूआर वाला जो सिलेक्ट है, जो जिससे बात हुई है जो फॉर इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें, यूआर वाला जो सिलेक्टेड है वो है जो है 70+ क्वेश्चन वाला वो सिलेक्ट है, ठीक है। ओबीसी में 69+ क्वेश्चन वाला जो है वो सिलेक्ट है। इसमें कुछ लोग बोले हैं कि 68 पे वाला भी सिलेक्ट हो गया है, तो मेरे नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन मेरे नॉलेज में जो है वो 69 वाले सिलेक्टेड हैं, 70 वाले सिलेक्टेड हैं, 71 वाले सिलेक्टेड हैं, ठीक है, 75 वाले सिलेक्टेड। लेकिन ये 68, एक मैसेज आया था कि 68 पे भी सिलेक्टेड हैं। तो हो सकता है हो इनका, या हो सकता है कोई क्वेश्चन चैलेंज हुआ हो तो उनका बढ़ गया हो, ये भी हो सकता है, या मिलाने में कोई प्रॉब्लम हुई हो इनको आंसर की से, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस का है वो 72+ क्वेश्चन वालों का मेरिट लिस्ट में रोल नंबर है। तो ये एक रफ आइडिया मिला है कि ऑलमोस्ट ओबीसी और यूआर का सेम है अभी, क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन है वो मिला नहीं है। फ़ायदा किसका होगा, फ़ायदा होगा ओबीसी का। कुल मिला के जब फाइनल रिजल्ट आएगा ओबीसी का बहुत फ़ायदा होने वाला है, जिसके भी हमें लग रहा है कि 73, 74 बन रहे होंगे यूआर ओबीसी में, उसका फाइनल सिलेक्शन है 100%, 73, 74 वाला। क्यों? क्योंकि यूआर का कट ऑफ 70 ही गया है। आपको 26 मिले, इनको भी 26 मिले, सिलेक्ट आप हो गए, क्योंकि आप अनरिजर्व में पहुंच जाओगे, कैटेगरी लग के अनरिजर्व में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो फ़ायदा जो अल्टीमेटली होने वाला है वो ओबीसी का सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा घाटे में होगा, ओबीसी सबसे ज़्यादा फ़ायदा और यूआर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा। एससी का इससे जब भी कोई मुझे मिला नहीं है, लेकिन एससी का भी सुनने में यही आ रहा है कि 68 क्वेश्चंस से कम इसका भी गया है। एससी वाला कोई मुझे मिला नहीं, लेकिन 1-2 लोग के सुनने में आया है कि 68 क्वेश्चन गया है। तो ये जो है प्रोबेबल जो आया है उस पर मेरिट लिस्ट में नाम है, इन लोगों का नाम है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट मेरे हाथ में है, आपने डाउनलोड कर ली होगी कल ही। मैं वीडियो नहीं बना पाया कुछ रीजन्स की वजह से, और इसलिए अभी वीडियो में मॉर्निंग में बना रहा हूँ आपके लिए, और इसको अपलोड कर दूँगा
अब बात ये कर लेते हैं कि जब पेपर पीजीटी का भी यही हाल था, लेंदी पेपर आया, 2 घंटे में बहुत मुश्किल से हो पा रहा था वो पेपर। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी लेंदी आया, 2 घंटे टाइम कम पड़ जा रहा, 2 घंटे का ऐसा पेपर था, पढ़ा नहीं जा रहा था। क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि चलो थोड़ा सा जो है फैक्ट बेस नहीं थे, जो कंसेप्चुअल थे, तो हो सकता है कि लोग दिमाग लगाएं वो अपना, क्योंकि सब पीएचडी कर रहे हैं, सब जेआरएफ क्वालिफाई हैं। और जेआरएफ में जब आप करते हो सीएसआईआर में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपका एनालिटिकल जो माइंड है उसको टेस्ट करता है वो सेक्शन सी में खासकर। तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई सारे लोग वही थे, सारे लोग एनालिटिकल, सारे लोग जेआरएफ क्वालिफाई या पीएचडी कर रहे हैं। मतलब रिसर्च में क्या है, आपको अपना दिमाग ही तो यूज करना है कोई चीज़ में। तो मैं मान ला, लेकिन जो पेपर आपका बहुत लेंदी है वो 2 घंटे में हो पाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा पेपर था। तो पीजीटी में भी सेम हुआ है, टीजीटी में और इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सेम हो रहा है कि पिछली बार आपका कट ऑफ 62 पे 124 वाले मार्क्स वालों का, मतलब 62 क्वेश्चंस पे ओबीसी में हो गया था सिलेक्शन, इस बार 69 पे हो रहा है। मतलब करीब करीब आपके 7 क्वेश्चंस बढ़ गए। 7 क्वेश्चंस का मतलब आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं बहुत स्कोर कर लिया बच्चों ने। 14 नंबर 15 नंबर अगर आप बढ़ जाओगे किसी कट ऑफ में तो एक बहुत अच्छा मतलब कि स्कोर कर रहे हैं एक जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो उसका एक रीज़न जो मुझे लग रहा है कि इससे पहले जो आपका जो जीके होता था वो इतना इजी नहीं होता था। पिछली बार के जीके में क्या होता, 10 से 12 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कर पाते थे लोग। इस बार का जो जीके है उसमें ऑन एन एवरेज लोगों ने 15 से 18 क्वेश्चन किए हैं, 18 से 20 भी लोगों ने किए हैं। इवन बॉटनी जैसे सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 22 से 24 क्वेश्चंस किए हैं, जो कभी जो है पढ़ता नहीं है, मतलब 2-4 महीने पढ़ लिया होगा, उसके भी 26 सही है बॉटनी में। ठीक है। तो दूसरा रीजन जो कट ऑफ हाई जाने का था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में खासकर, वो था जीके का इजी होना कंपेरेटिवली लास्ट वाले जो एग्जाम्स हुए उनसे। ठीक है। और सब्जेक्ट में वही जो एवरेज स्कोर था जियोलॉजी का, वो 50, 52, 53, 54 ऐसे एक स्कोर है एवरेज स्कोर, इससे ऊपर नहीं गया है। बहुत किसी का होगा तो 55, 58 चला गया होगा सब्जेक्ट में। बाकी जो 50, 52, 53 ऐसे ही था स्कोर, जो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स है जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने जीके में अच्छा स्कोर कर दिया, किसी के 20 सही, किसी के 22 सही, किसी के 24 सही। तो जीके में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। इसी रीजन से ये क्या हुआ है, आपका कट ऑफ ज़्यादा गया है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप सहमत नहीं है तो आप अपनी बात बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।